हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी का रिव्यू देने जा रहे हैं इसका नाम है इनटू द वाइल्ड। ये मूवी एडवेंचर और ड्रामा में फॉल करती है जो 1990 जो कि एक रियल स्टोरी को दिखाया गया है। इस मूवी में जितने सीन दिखाए गए हैं सब रियल हैं। क्रिस्टोफर ने एक ऐसा वे सिलेक्ट किया जो कोई भी नहीं कर सकता था। बेसिकली ये स्टोरी है क्रिस्टोफर मैककंडलेस की। क्रिस्टोफर ने अपने दिमाग में परसेप्शन क्रिएट कर लेता है। अगर वो अपनी आइडेंटिटी, पैसा, घर सब कुछ छोड़ देता है तो वो खुश रह सकता है। वो ये सोचता है कि इन सब इश्यूज़ के अलावा कुछ सोचता ही क्यों नहीं है। क्रिस्टोफर अपनी आइडेंटिटी को इस तरह से मेंटेन करना चाहता है जैसे वो फ्रीडमली अपनी लाइफ गुजार सके। मेंटली स्टक होने की वजह से वो यही सब कुछ करता है जो वो सोचता है। ग्रेजुएट होने के बाद वो अपना बैंक बैलेंस निकालता है और अपनी एक आइडेंटिटी, पैसा सब ख़त्म कर देता है। मेंटली स्टक होने की वजह से वो यही सब कुछ करता है जो वो सोचता है और एक ऐसी जगह चला जाता है जहाँ उसे कोई फाइंड आउट ना कर। क्रिस्टोफर बहुत सोच समझ कर ये स्टेप लेने में सक्सेसफुल हो जाता है। देन वो एक ऐसे एडवेंचर की तरफ मूव कर रहा होता है जहाँ उसे खुद भी आइडिया नहीं होता कि वो आगे क्या कर सके। क्रिस्टोफर नए लोगों से मिलता है, नई पहचान बनाता है और नए काम सीखता है। वो इन सब को एक नए कॉन्टेक्स्ट में देख रहा होता है। क्रिस्टोफर नाम का कैरेक्टर यही सब चाहता था कि वो दूसरों से अलग हो के कुछ नया करे, खुद के लिए करे, अपनी लाइफ के लिए करे, कुछ ऐसा सीखे जो उसने सोसाइटी में नहीं सीखा। डायरेक्टर सीन पैन ने हर इस सीन को इस तरह से दिखाया है कि हम इस कैरेक्टर से इमोशनली अटैच हो जाते हैं। इसमें एक डायलॉग है जो क्रिस्ट अपनी डायरी में लिखता है, करियर एक इन्वेंशन है जो 20वीं सेंचुरी में इन्वेंट हुआ था। इससे पहले करियर कुछ भी नहीं था। लोग इसके पीछे मरते नहीं थे और ना अपनी ज़िंदगी ख़राब करते थे। लोग खुश थे, लोग दूसरों की खुशी अपनी खुशी समझते थे। ग्रेजुएट होने के बाद जब इसके माँ बाप इसको न्यू कार देने का बोलते हैं, बट क्रिस्टोफर ये ऑफ़र रिजेक्ट कर देता है और वो इस बात पे एग्री नहीं करता और कहता है कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए। पर कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करता जो उसे एक सोसाइटी या माँ बाप से मिल रहा होता है। एक कैरेक्टर अपने अकाउंट से पैसे विड्रॉ करके जला देता है और कुछ डोनेट कर देता है। ये अमाउंट इसके पेरेंट्स ने इसकी स्टडी और फ्यूचर के लिए कलेक्शन की होती है, बट क्रिस्टोफर ये सब डोनेट कर देता है और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है। क्रिस्टोफर अपने घर की वजह से, पेरेंट्स से प्यार ना मिलने की वजह से और घर के इश्यूज़ की वजह से डिसीजन चूज़ करता है। क्रिस्टोफर एक गाड़ी लेकर फ़ौरन निकल पड़ता है और रात होते ही एक जगह अपनी गाड़ी पार्क करता है। जहाँ वो गाड़ी पार्क करता है उसे नहीं पता होता कि ये कितना फ्लडेड एरिया है। फ्लड आने की वजह से उसकी कार फंस जाती है, बट क्रिस्टोफर सोचता है कि उसे मूव ऑन करना चाहिए और वो यही करता है। अब उसके पास कुछ भी नहीं, ना कार, ना पैसा, ना किसी से कोई कनेक्शन। उसके पास है तो सिर्फ एक ड्रीम जिनको वो देखना चाहता है और ऐसे ही मूव ऑन करता जाता है। दैन उसके बाद क्रिस्टोफर लिफ्ट लेता है और आगे की तरफ मूव ऑन करता चला जाता है। क्रिस्टोफर ने अब इस पूरी दुनिया को अपना घर समझ लिया होता है। उसे जहाँ जगह मिलती है वो सो जाता है, कुछ भी खा लेता है और कुछ भी पी लेता है, क्योंकि अब वो बाउंड फील नहीं कर रहा। फर्दर उसने अपना एक न्यू नेम क्रिएट कर लिया होता है और वो नेम अलेक्जेंडर सुपरस्टार है। क्रिस्टोफर का इस सफ़र में एक कपल से इंटरेक्ट होता है और ये कपल क्रिस्टोफर से कहता है कि हम भी तुम जैसे ही हैं, हमें कुछ ख़ास डिफरेंस नहीं है। तुम सिर्फ पैदल चल रहे हो और हम सिर्फ गाड़ी पे मूव ऑन कर रहे हैं। इसी तरह क्रिस्टोफर को ये कैरेक्टर अपने साथ रहने को बोलता है। क्रिस्टोफर इनके साथ कुछ दिन रहता है और वक्त के साथ इनके बीच सिचुएशन सही होने लगती है, बट क्रिस्टोफर को इनके साथ नहीं रहना होता। इनको बाय बोल के आगे मूव ऑन करता है। अभी तक क्रिस्टोफर नॉर्थर्न कैलिफोर्निया में था, लेकिन चलते चलते वो पहुँच जाता है ईस्टर्न साउथ डिकोटा। क्रिस्टोफर को अब घर से निकले 2 मंथ हो चुके होते हैं। फर्दर इसका इंटरेक्ट एक वैन वेस्ट कैरेक्टर से होता है जिसके पास खेतों का कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्रिस्टोफर इसके साथ कुछ दिन काम करता है और वो ये सब डेफिनेटली एंजॉय कर रहा होता है और वक्त के साथ वो खुद में चेंजिंग फील कर रहा होता है। क्रिस्टोफर इस वेस्ट वर्कर से एक गन की डिमांड करता है। ये इसे गन तो दे देता है, बट किसी वजह से पुलिस इसे अरेस्ट कर लेती है, बट क्रिस्टोफर गन लेके आगे मूव ऑन करता है।
क्रिस्टोफर बगैर परमिशन के कई काम ऐसे करता है जो एक आम आदमी को नहीं करने चाहिए। वो बेखौफ ऐसे ही बस चलता जाता है। चलते चलते वो मैक्सिको पहुंच जाता है। वहाँ जाके उसे एक जगह मिलती है जहाँ वो 36 दिन स्टे करता है। यहाँ रह के वो नेचर को, खुद को, कई ऐसी चीज़ें देखता है जो उसने पहले कभी नहीं देखी होती। वो यहाँ बिल्कुल अलग कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। फिर आगे बढ़ते हुए वो ट्रेन में सफ़र करता है। सिचुएशन सही होने के बाद अगेन लिफ्ट लेता है और एक स्लैब सिटी पहुँच जाता है जहाँ वो अगेन जेन नामी कैरेक्टर और रैनी से मिलता है। बट यहाँ वो एक यंग गर्ल से भी मिलता है। ये लड़की वक्त के साथ इसे पसंद करने लगती है, बट क्रिस्टोफर इसे पसंद नहीं करता क्योंकि इसका मिशन ही कुछ और होता है और ये अंदाज़ा लगाना इस लड़की के लिए डेफिनेटली बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह अगेन वो मूव ऑन करता है और आगे जाके कैंप लगाता है जहाँ इसका इंटरेक्ट एक एजड इंसान से होता है। ये इंसान आर्मी से रिटायर्ड हो चुका होता है जिसका नाम रॉन फ्रेंड्स होता है। ये लेदर का काम करते हैं और ये काम वो इंटरेस्ट की बेस पे करते हैं। इसी तरह ये कैरेक्टर क्रिस्टोफर को अपने पास रहने के लिए बोलता है। ये पर्सन अपना पास्ट और जो इंसिडेंट हुए हैं वो सब शेयर करता है। इसी तरह क्रिस्टोफर लेदर की एक बेल्ट पे अपनी लाइफ जर्नी मेंशन करता है जो वो कर रहा है। ये कैरेक्टर क्रिस्टोफर को आगे जाने से मना करता है और अपने पास रहने को बोलता है, बट क्रिस्टोफर नहीं रहने वाला था क्योंकि वो अपनी सक्सेस स्टोरी खुद की बेस पे बनाना चाहता था। वो सब कुछ छोड़ के आगे चलता जा रहा था क्योंकि उसे अलास्का पहुंचना ही था। एजिड बंदे के मना करने के बाद क्रिस्टोफर ने इस एजिड बंदे से कहा कि वो वापस आके इस बंदे से ज़रूर मिलेगा। सफ़र के दौरान एक इंसान उसे लिफ्ट देता है और वो इसे अलास्का के बॉर्डर तक ही ले जाता है। वो इसे कुछ सामान जिसमें बूट होते हैं वो इसके बारे में बताता है और उसे कहता है कि ये तुम्हारी हर तरह से हेल्प करेंगे। अब उसके सामने एक नदी होती है, वो इसे क्रॉस करनी होती है। क्रिस्टोफर आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट आउट कर लेता है जगह, देन आगे मूव ऑन करता है। क्रिस्टोफर आगे बढ़ के एक कैंप लगाता है और रहना शुरू कर देता है। अब यहाँ ना कोई इंसान, ना कोई एक जानने वाला, ना कोई सोसाइटी, ना प्रॉब्लम। वो बस खुद को, नेचर को ऑब्जर्व कर रहा होता है। रहने के लिए वो एक जगह इंतज़ाम कर चुका होता है। यहाँ का टेम्परेचर इतना कम होता है कि एक नॉर्मल बंदे के लिए यहाँ रहना पॉसिबल नहीं है। बट ये इसी जगह एक हीट का सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेता है। इसके पास एक गन होती है जिससे वो शिकार करके अपना पेट भर सके। समटाइम ये प्यार क्या होता है इसे ये चीज़ एक नेचर से पता चलती है और वो इसे इस तरह से रियलाइज़ करता है जैसे वो प्यार का भूखा है। ये प्यार ना इसे घर से मिला, ना अपनों से और ना पैसों से और ना किसी इंसान से। इसी तरह आगे बढ़ते हुए इसे एक वैन नज़र आती है। वो यहाँ सब देख के थोड़ा सेटिस्फाई फील तो करता है, देन वो बहुत वीक हो चुका होता है। वो सोचता है अब किसी बड़े जानवर का शिकार करेगा और इसे सेफ करके कुछ दिन तक फीड लेता रहेगा, लेकिन वक्त के साथ साथ ये जानवर खाने लायक नहीं होता। उसे रियलाइज़ होता है कि नेचर को बाउंड नहीं कर सकता कोई भी। वो सोचता है अब उसे वापस जाना चाहिए। जिस नदी से क्रॉस करके आया था वहाँ से इससे जाना वापस लाजमी था। पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि वो बहुत मुश्किल से वहाँ से निकला और मुश्किल से जान बचा के अगेन अपनी वैन में आ जाता है। वो अब सोचता है कि कुछ पौधे और ग्रीनरी खा के इसे गुजारा करना है। इसके बाद ये बुक प्लांट की इन्फॉर्मेशन के बारे में सब बताती है। वो जो खाता है, बट वो एक ऐसा प्लांट खा लेता है जिसमें पॉइजन होता है और ये पॉइजन इसकी बॉडी में इन्फेक्शन पैदा कर देता है और ये इन्फेक्शन इस कमज़ोर जिस्म में बहुत तेज़ी से फैल चुका होता है। और इसी तरह खुद को कमज़ोर फील करते हुए वो अपनी डायरी में मेंशन करता है, हैप्पीनेस ओनली व्हेन वी आर शेयर्ड। वक्त गुजरने के साथ साथ और खुद को कमज़ोर फील करने के साथ साथ उसे रियलाइज़ होता है कि वो अब अपनी खुशी दूसरों के साथ शेयर करे। अफसोस के साथ वो पास्ट स्टोरी को रियलाइज़ कर रहा होता है। ये अपने आखिरी वर्ड ऐसे लिखता है जिसे डीपली अगर समझा जाए तो बहुत कुछ रियलाइज़ होता है। I need your help. I am injured, near death, and too weak to hike out. I am all alone. This is my not a joke. In the name of God, please remain to save me. I am collecting barriers. Close by shall return this evening. मूवी को लास्ट 15 मिनट में बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट दिखाई जाती है। इस मूवी में बहुत कुछ दिखाया गया है। एडवेंचर और अपनी लाइफ को किस तरह से चेंज किया जाता है ये सब दिखाया गया है। अपने सुकून के लिए इंसान को क्या करना चाहिए ये सब दिखाया गया है। मैं ये मूवी आपको रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि आप ये मूवी लाजमी देखें और सोचें कि आप किस तरह से सोसाइटी को और ख़ुद को देखते हैं।
है।